नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजे पर। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास है ज्योग्राफी की वो लेके आए हैं। पीछे की जो क्लास थी, पीछे के जो वीडियो थे, उनके अंदर हमने देखा था कि जो पशु परिचर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, वो हम आपके लिए लगातार जब तक पशु परिचर का एग्जाम नहीं हुआ था तब तक क्या है, पशुपालन से संबंधित और पशुओं के जो अनेक रोग हैं उनसे संबंधित जो क्लासें हैं वो आपके लिए लेके आए थे। उनके अंदर से, उन क्लासों के अंदर से पशुपालन से संबंधित जैसे पशुओं के रोगों के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं, ऊंट है, इसके बाद में मछली है, मछली पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, तो उनसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। बच्चों ने देखा भी था उनको बहुत अच्छे तरीके से, उनके जो उन्होंने बताया भी था कि क्वेश्चन है वो उन क्लासों के अंदर से क्वेश्चन है वो काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगातार पशु परिचर के जो पशुपालन से संबंधित वीडियो है वो हमने डाले थे, और आज हम फिर से अपनी जो क्लास है वो निरंतर रेगुलर रखेंगे आपके लिए। राजस्थान ज्योग्राफी, नई ज्योग्राफी, नया भूगोल। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चर्चा कर ली थी कि अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम किस आधार पर पढ़ते हैं, यानी किसके द्वारा बांटा गया है उनको, तो हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा क्या किया गया है, राजस्थान को अलग अलग 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। उनमें से हमने पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो भौतिक प्रदेश है इसके ऊपर हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था, इसको देखा था हमने, अरावली पर्वत श्रृंखला को देखा था। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने सामान्य जानकारी है वो जानी थी। ठीक है, आज हम आगे से क्या करेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमने किसके, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब देखो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है, मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं इस प्रकार से, डायग्राम बना लेते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या जाना था उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अगर उसके उद्गम की अगर हम बात करते हैं, तो उद्गम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अरब सागर, अरब सागर से इसका जो उद्गम है वो माना जाता है। यानी अगर उत्पत्ति की बात करेंगे तो उत्पत्ति है वो कहाँ से, अरब सागर से। उत्पत्ति की बात करेंगे तो कहाँ से, अरब सागर से। अगर हम भारत के अंदर इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, यानी अरब सागर के अंदर, तो इसके जो जलीय भाग है, अरब सागर के अंदर जलीय भाग के अंदर क्या है, इसका भाग डूबा हुआ है। जबकि भारत के अंदर ये धरातलीय भाग के ऊपर कहाँ पर आपको दिखाई देती है, तो हम बात करते हैं गुजरात। कहाँ की बात करते हैं, गुजरात। और गुजरात का कौन सा, खेड़ बर्मा, खेड़ बर्म नामक जो स्थान है, इस स्थान से गुजरात के अंदर से आपको क्या है, ये दिखनी है वो प्रारंभ हो जाती है। यानी इसकी उत्पत्ति है वो धरातलीय भाग के ऊपर। भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो कहाँ से, तो खेड़ बर्म, कहाँ से, खेड़ बर्म, गुजरात नामक स्थान से आपको क्या है, इसकी उत्पत्ति है वो नजर आएगी। अच्छा, अगर हम बात करेंगे लास्ट जो अंतिम छोर है इसका, तो अंतिम छोर की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ियां हैं, रायसीना हिल्स, यानी रायसीना जो हिल्स है, रायसीना जो पहाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर, जहां पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक ये क्या है, इसका अंतिम छोर है। यानी लास्ट जो पॉइंट है वो कहां तक है इसका, तो रायसीना पहाड़ियां दिल्ली तक क्या है, इसका अंतिम छोर है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ हरियाणा, इसका विस्तार हरियाणा के अंदर भी है। ठीक है,
राजस्थान के अंदर अगर हम बात करेंगे इसकी, यानी राजस्थान से इसकी जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो राजस्थान में इसकी कहानी है वो स्टार्ट होती है अंबा माता। अंबा माता का मंदिर है राजस्थान के अंदर, जो कि सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। वहां से ये क्या होती है, प्रारंभ होती है। और राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ राजस्थान के अंदर मैं बात करूंगा तो इसका अंतिम छोर की बात करूंगा तो खेतड़ी, खेतड़ी की पहाड़ियां। अब ये जो खेतड़ी की पहाड़ियां हैं वो कौन से जिले के अंदर है, तो झुंझुनू जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है, झुंझुनू जिले के अंदर क्या है, ये जो खेतड़ी की पहाड़ियां हैं, यहाँ तक क्या है राजस्थान के अंदर इसका क्या है, फैलाव है। अब हमने बात की थी कि ये कितनी इसकी राजस्थान के अंदर ये अंबा माता मंदिर से लेकर ये खेतड़ी झुंझुनू है, इसके बीच की जो लंबाई है यानी दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करेंगे हम खेतड़ी झुंझुनू या अंबा माता सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक ये कितनी किलोमीटर फैली हुई है, तो अगर हम बात करेंगे तो 550 किलोमीटर। कितनी फैली हुई है, 550 किलोमीटर फैली हुई। ठीक है, अंबा माता सिरोही से लेकर खेतड़ी की पहाड़ियां झुंझुनू तक अगर इसके विस्तार की बात करेंगे तो 550 किलोमीटर के अंदर क्या है, ये फैली हुई है। इसके बाद में हम बात करेंगे हरियाणा, यानी दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ियां हैं वहां से लेकर गुजरात। तो दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों से लेकर इसकी अगर कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि इसकी जो आकृति है वो आपको, इसका जो शेप है वो आपको किस आकार के अंदर आपको नजर आ रहा है, यानी इसकी जो आकृति वो आप कैसी लग रही है देखने पर। तो हम बात करेंगे इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसकी जो आकृति है वो तानपुरे के समान है। किसके समान है, तानपुरे के समान है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर आपको आकृति के बारे में पूछ ले तो इसकी आकृति है वो कैसी है, तानपुरे के समान है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई आपको सबसे ज्यादा कहां पर नजर आ रही है, तो सबसे ज्यादा आपको ये जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला की क्या है, चौड़ाई है वो आपको नजर आएगी। और इसके बाद में आपको मध्यम आकार के अंदर आपको यहाँ वाला ये जो भाग है, ये जो भाग है ये क्या है, आपको मध्यम आकार का क्या है नजर आने वाला है। यानी चौड़ाई कम कहाँ पर है, बीच के भाग मध्यम भाग के अंदर है। और अगर हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई की तो दक्षिणी जो भाग है इसका, यहाँ पर चौड़ाई क्या है, इसकी सबसे ज्यादा है। इसके बाद हमने चर्चा क्या कर ली थी, इसके बाद हम आज क्या करेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे। ये हमने बेसिक जो कंसेप्ट है ये हमने समझ लिया था। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ली, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं फिर से अरावली के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लेते हैं। यहाँ पर अरावली के बारे में हम महत्वपूर्ण बात लिख लेते हैं। इसके फैलाव के बारे में देखते हैं। इसका जो फैलाव है वो अगर हम आकृति के अंदर बात करेंगे तो तानपुरे के समान। किसके समान है, तानपुरे के समान, तानपुरे के समान। अगर हम इसके आकृति की बात करते हैं तो इसका जो फैलाव है वो तानपुरे के समान है। किसका, इस अरावली का जो फैलाव है या हम आकार की बात करेंगे तो वो आकार किस प्रकार से है, तानपुरे के समान क्या है इसका आकार है। दिशा की बात करते हैं, दिशा की अगर बात करेंगे हम, यानी इसकी दिशा क्या है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या है, इसकी दिशा है। अगर दिशा के बारे में आपको पूछ लिया जाए कि किस दिशा के अंदर फैली है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या है, फैली। मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जैसे जैसे ये जाती है तो इसकी चौड़ाई है वो क्या होने लग जाती है, बढ़ने
लग जाती है। तो आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो कि अगर हमें दिशा की बात कर ली हमने, फैलाव की बात कर लिए, तानपुरे के समान उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा है। अब देखो हम बात करते हैं तो इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, तो आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। जल्दी से बताएं आप, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री और 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी अगर हम अरावली की बात करेंगे तो ये 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद में हम देशांतरी विस्तार की अगर चर्चा करेंगे तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं इसका देशांतरी विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार तो हमने देख लिया है, देशांतरी विस्तार आप जल्दी से बताएं इसका जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है। तो इसके अगर देशांतरी विस्तार की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो 72 डिग्री 10 मिनट से लेकर ये प्रारंभ हो जाती है, इसका देशांतरी विस्तार प्रारंभ हो जाता है और 77 डिग्री 50 मिनट तक क्या है, ये फैली हुई है। और बात करेंगे कौन सा देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। अब हमने फैलाव के बारे में भी देख लिया, दिशा भी देख ली, इसकी अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया, देशांतरी विस्तार भी देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की। अरावली की जो औसत ऊंचाई है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कितनी है। तो औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, 930 मीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई क्या, 930 मीटर है। ठीक है। इसके बाद में औसत ऊंचाई की बात हो गई, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, क्षेत्रफल की। तो आप जल्दी से बताइए कि अरावली का क्षेत्रफल कितना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कितने क्षेत्र के ऊपर फैली हुई है, जल्दी से आप बताएं। तो हम बात करेंगे 99,771 99,771 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है, ये फैली हुई है। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो अरावली का क्षेत्रफल कितना है, 99,771 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है, हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये फैली हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। फैलाव की बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने डायग्राम से समझ लिया है। तो फैलाव की अगर बात करेंगे तो आकृति, इस आकृति के अंदर इसका फैलाव है, तो तानपुरे के समान क्या है, आकृति के अंदर इसका फैलाव है। दिशा की अगर बात करेंगे, दिशा अगर आपसे पूछी जाए तो दिशा के बारे में आप बता सकते हो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम क्या है इसकी दिशा है। अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला ये फैली हुई है। इसके बाद में देशांतरी विस्तार अगर चर्चा करेंगे हम, देशांतरी विस्तार कितना है, तो 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। इसके बाद में देशांतरी विस्तार देख लिया, इसके बाद में हम देखते हैं औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 930 मीटर हो जाएगी। क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, मतलब क्षेत्रफल कितने क्षेत्र के ऊपर क्या है, हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला वो फैली हुई है। तो क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 99,771 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है, अरावली श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखो आगे चलते हैं हम और आगे बात करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे
आगे हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं इसको रेगिस्तान, रेगिस्तान की मार्च का प्राकृतिक क्या है अवरोधक कहा जाता है। इसको कहा जाता है तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसको रेगिस्तान के मार्च को रोकने के लिए क्या है इसको प्राकृतिक अवरोधक कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है रेगिस्तान के मार्च के लिए क्या है प्राकृतिक अवरोधक है कौन, अरावली। रेगिस्तान के मार्च के लिए प्राकृतिक अवरोधक, प्राकृतिक अवरोधक। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक अवरोधक है। पहले तो ये समझे कि रेगिस्तान का मार्च क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं सैनिक की क्या करते हैं कदम ताल, परेड करते हैं ना, हमारे कदम ताल परेड मार्च करते हैं, यानी कदम से कदम मिलाकर क्या है वो चलते हैं आगे बढ़ना। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मार्च का मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना। उसी प्रकार से जो हमारा रेगिस्तान है, जब भी हम बात करेंगे आंधियां चलती हैं या हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ में जो हमारी रेगिस्तान के अंदर पाई जाने वाली जो क्या है रेतीली ब्लू प्रकार की जो मिट्टी है वो क्या है एक स्थान से उड़कर क्या है दूसरे स्थान के ऊपर जाती है, तो उसको उसी को क्या है मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तान के मार्च के लिए क्या है प्राकृतिक अवरोधक। प्रकृति के द्वारा अवरोधक का मतलब बीच में खड़े हो जाना। ठीक है, बीच में क्या है खड़े हो जाना दीवार की तरह, और उसको क्या है मिट्टी को उसी साइड के अंदर क्या कर लेना रोक लेना, प्राकृतिक अवरोधक। तो रेगिस्तान के मार्च यानी रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अगर प्राकृतिक अवरोधक की बात करेंगे तो वो कौन है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत की, भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा, सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा। भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है भारत की सबसे बड़ी क्या है जल विभाजक रेखा है। अब देखो इसको समझते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे इसको। जैसे कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से, इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आप बने रहें क्लास के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। देखो अब हम बात करते हैं तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। अब आपको पता है कि इस भाग से अरावली से अनेक नदियों का क्या होता है उद्गम होता है, अनेक नदियों का क्या होता है उद्गम। तो पश्चिम यानी इस भाग से उद्गम होने के कारण जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहेगी तो पश्चिम की तरफ जाएगी, और पूर्व की तरफ से अगर इस भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या है पूर्व की ओर बहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है हमारी बंगाल की खाड़ी, और इस साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है अरब सागर, यहाँ पर क्या है अरब सागर। यानी पश्चिम से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती हैं, जबकि पूर्व से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल कहाँ गिराएंगी, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या करती हैं अपना जल गिराती हैं। अब इसके अंदर अगर हम अपवाद की बात करेंगे तो अपवाद कौन सा है, अपवाद बात करेंगे तो अपवाद कौन सी नदी है इसके अंदर, अपवाद की बात करेंगे तो माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है, जो किस दिशा से अगर हम बात करेंगे तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाकर किसमें गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है। अब माही नदी के बारे में अगर हम देखेंगे तो माही नदी भी उस स्थान से जाती है जहां पर अरावली श्रृंखला का बहुत ही ज्यादा कटा फटा भाग है, वहां से होकर क्या है ये प्रवाहित होती है। तो अपवाद के रूप में अगर देखोगे तो अपवाद में आपको कौन सी नदी नजर आएगी, माही नदी है वो नजर आएगी, जो कि क्या करती है पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है जाती है। अगर हम बात करेंगे तो क्या पश्चिम से पूर्व की ओर कोई नदी इसको पार करती जा सकती है, नहीं, बिल्कुल पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो हमेशा अपना जल है वो किस में गिराएंगी, अरब सागर में गिराएंगी, जबकि पूर्व की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं वो हमेशा अपना जल कहाँ पर गिराती हैं,
बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है। इसलिए इस अरावली पर्वत श्रृंखला को क्या है, भारत की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है, जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं, मतलब कुल खनिजों का क्या है, 80%, कुल खनिजों का, कुल खनिजों का 80%, कुल खनिजों का कितना प्रतिशत है, तो 80% है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकाला जाता है। ठीक है, खनिजों का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना है 80% है वो कहाँ से निकाला जाता है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये रेगिस्तान के मार्च के लिए क्या है, प्राकृतिक अवरोधक है, यानी रेगिस्तान के मार्च को क्या कर लेती है, रोक लेती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। कुल खनिजों का कितना, 80% भाग। तो फिर से देख लेते, रेगिस्तान के मार्च के लिए क्या प्राकृतिक अवरोधक है, यानी क्या है, ये मिट्टी को आगे बढ़ने से क्या कर लेती है, जबकि आंधी चलती है तो मिट्टी को क्या कर लेती है, यहीं पे रोक लेती है। भारत की सबसे बड़ी क्या है, जल विभाजक रेखा है। तो जल विभाजक का मतलब मैंने बता दिया, यानी पश्चिम से निकलने वाली नदियां हैं वो अरब सागर के अंदर गिरेंगी, पूर्व से निकलने वाली जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेंगी, पूर्व से निकलने वाली नदियां वो पश्चिम की ओर नहीं जा सकती, पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदियां हैं वो कभी भी पूर्व की ओर नहीं जा सकती। एक अपवाद को छोड़कर केवल माही नदी, कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी भी बता देता हूँ कारण इसका, कि माही नदी भी उस स्थान से बहती है जहां पर क्या है, अरावली का कटा फटा भाग है, नीचा भाग है, वहां से क्या है, ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। और ये इसकी बात करते हैं तो कुल खनिजों का कितना प्रतिशत, तो 80% है वो यहाँ से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसको क्या है, राजस्थान की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा। इसी बात के ऊपर ध्यान रखना आपको, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 80% खनिज क्या है, निकाले जाते हैं। 80% खनिज यहाँ से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको कहीं पर भी इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछें, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन है वो बता सकें, उसका जो सही उत्तर है वो आपको हम बता सकें। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।